अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अतीकुर रहमान ने लाहौर से। उन्होंने भी यही कहा है कि मजहर साहब इसको अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिएगा। ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी लाहौर के एक ऐसे घर की है जो 2 मंजिला बना हुआ घर, जिसके नीचे 2 कमरे, टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम, किचन, बरामदा, सहन मौजूद था और ऊपर भी उसके 2 कमरे बने हुए थे। ये एक ऐसा मोहल्ला था जहां पे दरमियाने तबके के लोग रहते थे। कुछ ऐसे घर भी थे जो बहुत ही छोटे छोटे गरीबों के घर थे और कुछ दरमियाने तबके के लोग। लेकिन ये घर, जिसकी बिल्कुल बैक साइड कब्रिस्तान को लगती थी, और उसी बैक साइड पे एक खिड़की भी मौजूद थी। उस खिड़की को जब भी खोला जाता तो मकसद तो होता कि हवा का गुजर हो, क्योंकि खिड़की खुलते ही वाकई एक ठंडी हवा के झोंके उस खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो जाते थे। लेकिन वहीं पे एक खौफ की लहर भी जिस्म में दाखिल हो जाती अगर वो खिड़की रात के लम्हे को खोली जाती, क्योंकि उस खिड़की के खुलते ही सामने जो मंजर होता वो हर तरफ दरख्त ही दरख्त, और उन दरख्तों के बीच में बनी हुई कच्ची पक्की वो कब्रें, जिसको कब्रिस्तान, दूसरे लफ्ज़ों में शहरें खामोशां कहा जाता है। और अभी भी नादिया उस खिड़की को खोल के एक ऐसी गुमसुम अंदाज में खड़ी थी। उसकी आंखें तो खुली थी लेकिन दिमाग इंतहाई किसी गहरी सोच में था। ये शाम का वक्त था। जैसे ही वो अपने होश में आई, वो सोचें दूर कहीं जो चली गई थीं, जैसे ही उसको याद आया कि मैं एक खिड़की के सामने खड़ी हूं और सोचों में इतनी दूर चली गई हूं कि ये भी भूल गई हूं कि मैं टिकटिकी बांधे सामने कब्रिस्तान की तरफ देखे जा रही हूं, कि उसी लम्हे उसने देखा एक कब्र के पीछे से कोई वजूद है जो उसको झांक रहा है। अभी रात इतनी गहरी नहीं हुई थी, अभी शाम के अंधेरे हर तरफ फैलने लगे थे, अभी रोशनी जाने लगी थी, लेकिन अभी भी उस कब्रिस्तान में कहीं कहीं रोशनी मौजूद थी। मजीद 15-20 दिन के बाद, 15-20 मिनट के बाद पूरे कब्रिस्तान में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता। लेकिन ये कौन है जो दरख्त की ओर से मुझे देख रहा है? वो उस तरफ टिकटिकी बांधे देख ही रही थी कि उसने देखा कि दरख्त के पीछे से एक कटा हुआ सर उड़ता हुआ दरख्त के बाहर आकर खड़ा हो गया। और तभी उसने देखा कि उस सर को बालों से किसी ने पकड़ रखा है। वो हवा में उड़ नहीं रहा था, किसी हाथ की गिरफ्त में था। उस सर को किसी हाथ ने पकड़ रखा था, और जिस हाथ ने उस सर को पकड़ा था वो भी आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्त से निकलता हुआ सामने आकर खड़ा हो गया। तभी उसने देखा वो एक सरकटा था। उसका पूरा वजूद था, उसके पांव सलामत थे, उसने एक लिबास पहन रखा था और कंधों तक, शोल्डर तक आके एक गर्दन का छोटा सा हिस्सा मौजूद था। लेकिन उस गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पे, जहां पे गर्दन को और सर को मौजूद होना चाहिए, वो हिस्सा कटा हुआ था और उससे ताज़ा खून ऐसे उबल रहा था जैसे अभी अभी किसी ने इस सर को काटा हो। और वो जो कटा हुआ सर था, शायद उसी धड़ ने, उसी वजूद ने अपने एक हाथ में अपने ही कटे हुए सर को पकड़ रखा था। तभी उसने देखा था कि कोई झांक रहा है, तो पहले सर बाहर आया था और तब उसकी निगाह पड़ी थी कि उस सर को किसी ने थाम रखा है, और थामने वाला कोई और नहीं, वो खुद सर कटा था जिसने अपने कटे हुए सर को थाम रखा था। और उसी वक्त उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। नादिया ने जैसे ही एक जोरदार चीख मारी तो उसकी सास भागती हुई सकीना बेगम उसके पास पहुंची और उसने देखा खिड़की की तरफ मुंह किए
नादिया ना सिर्फ सामने की तरफ इशारा कर रही है, बल्कि खौफ से उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि अब मुंह से कोई लफ्ज भी नहीं निकल रहे। उंगली के इशारे से वो सामने की तरफ इशारा कर रही थी कि वहां देखें, वो खड़ा है, सर कटा। और सकीना बेगम ने उसी उंगली के इशारे की तरफ जब सामने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वो कुछ सेकंड वहां यहां से वहां देखती रही और उसके बाद बोली, नादिया, नादिया, होश में आओ, क्या हुआ है तुम्हें? वो उसको झंझोड़ के बोली जैसे वो किसी बेहोशी के आलम में खड़े खड़े एक ऐसी कैफियत में चली गई हो कि अभी लड़खड़ाएगी और गिर पड़ेगी। कि इससे पहले वो बेहोश होकर गिर पड़े, उसकी सास ने उसको मजबूत हाथों से ना सिर्फ थाम लिया बल्कि झंझोड़ के उसमें होश में लाने की कोशिश की। और जैसे वो होश में आ गई, होश में क्या आई, उसके चेहरे पे पहले ही खौफ मौजूद था, अब उसका वजूद थर थर कांपना शुरू हो गया। वो जल्दी से उसको पकड़ के नादिया को उसने बिस्तर पर बिठा लिया और उससे बोली, क्या हुआ है नादिया, होश करो, तुम ठीक हो ना, क्या हुआ है? भाग के गई, पानी का गिलास लेके आई, उसको कुछ चंद घूंट पानी की पिलाई और वो बेहतर महसूस करने लगी। तो तब वो बोली, वहां सामने एक सर कटा था। सकीना बेगम ने फिर से उस खुली हुई खिड़की में से बाहर झांका तो कहीं उसको सर कटा नजर आ जाए, लेकिन सवाए खामोशी के उस कब्रिस्तान में जहां शहर खामोशा में सब अपनी अपनी कब्रों में गहरी नींद सो रहे थे, परिंदे भी दरख्तों के उन घोंसलों में सो चुके थे, अंधेरा हो चुका था, वहां पे कहां सर कटा था। तो उसके पास बैठ गई और सास उससे बोली, बेटी, वहां पे कोई सरकटा नहीं है, तुम डर गई हो, मैं तुम्हारी कैफियत को समझ सकती हूं, मां हूं, तुम्हारी सगी मां तो नहीं, सास हूं, लेकिन फिर भी मां अपनी बेटी की हालत को समझ सकती है। मेरी भी बेटी है जो ब्याह चुकी है, तुम्हारी जगह अगर वो होती तो तब भी मैं समझ सकती। है तो मेरा बेटा, लेकिन मैं जानती हूं तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा। माना तुम्हारी शादी को 9 साल हो चुके हैं और 9 साल में तुम दोनों का कोई बच्चा नहीं हुआ, और आज भी तुमसे वो तल्ख लहजे में बात कर रहा था, लड़ता हुआ दफ्तर गया है। और मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूं, मुसलसल तुम्हारे साथ तल्ख से तल्ख होता जा रहा है, और उसका गुस्सा इसी बात पे है कि तुम मां नहीं बन सकी। तो एकदम से नादिया रोना शुरू हो गई और बोली, उसने मुझसे कहा है वो दूसरी शादी करने लगा है। मां नादिया की तरफ देखकर बोली, अरे पगली, मेरा बेटा है, वो कहां से करेगा दूसरी शादी? एक बीवी का तो खर्चा वो बर्दाश्त कर नहीं पा रहा और ख्वाब देखने लगा है दूसरी शादी के। गुस्से में है ना, मर्द है, बाहर पूछते हैं 9 साल हो गए हैं शादी को, बच्चा नहीं हुआ, तो गुस्से में कुछ से कुछ तुम्हें कह जाता है। परेशान मत हो, आज आता है, घर आने दो उसे, मैं समझाती हूं उसे। सकीना बेगम ने एक मां की तरह, सास बन के नहीं, एक मां की तरह नादिया को हौसला दिया और कवर किया। लेकिन उससे कुछ दिनों के बाद, 2 या 3 दिनों के बाद ही, ये दिन का टाइम था कि नादिया अपने कमरे में सोई हुई थी। उसकी एकदम से आंख खुली ऐसी आहट से जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ हो। उसने अपने बिस्तर पे लेटे लेटे नींद से आंखें खोली तो सामने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा वाकई बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुला था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया, जैसे कोई दरवाजे से दाखिल हुआ हो, लेकिन दाखिल होने वाला अंदर नजर नहीं आया था और उसने दरवाजा बंद कर दिया था। तो अभी भी दिन की टाइम होने की वजह से घूप अंधेरा तो कमरे में नहीं था, रोशनी मौजूद थी, लेकिन आया कौन था? उसने कहा शायद हवा से खुल गया हो या किसी वजह से, खैर मुझे सोना चाहिए, मैं गहरी नींद से जागी क्यों हूं? उसने आंखें बंद ही की थी कि उसको महसूस हुआ जैसे कमरे के अंदर कोई चहलकदमी कर रहा हो। अभी उसको नींद नहीं आई थी, सिर्फ उसने अपनी आंखें बंद की थी और इस एहसास के साथ कि कमरे में कोई टहल रहा है, चहलकदमी कर रहा है। बंद आंखों के साथ
कानों से उस आवाज को, जो चलने की एक मध्यम सी आवाज थी, सुनती रही कि खौफ पैदा हो गया कि वाकई मेरा वहम नहीं है, कमरे के अंदर किसी के चलने की आवाज है। उसने अपनी आंखें खोल दी। अभी भी वो आवाज मौजूद थी। अपने आप को यकीन दिलाने लगी कि मैं नींद में नहीं हूं, नींद से जाग चुकी हूं। मैं खुली आंखों से देख रही हूं। क्या अब भी मेरे कान उस आवाज को सुन पा रहे हैं? तो कमरे में तो अभी भी आवाज मौजूद थी। किसी के मध्यम ऐसे पांव जमीन पर रखने की आवाज, जैसे किसी ने जूते ना पहन रखे हों, नंगे पांव फर्श पे कोई चल रहा हो, धीरे धीरे एक कोने तक जाता हो और वहां से मुड़ के वापस आ जाता हो और इसी तरह फिर से उस कोने में और वापस आ जाता हो। या खुदाया, ये क्या है? मेरा वहम नहीं है। मैं इसी कमरे के अंदर मौजूद उस आवाज को सुन पा रही हूं जो किसी के पांव की आवाज है। और उसके बाद उसने देखा फिर से दरवाजा खुला, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता, और कदमों की आवाज बिल्कुल दरवाजे के बाहर चली गई और दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। उसको नींद ना आ सकी। क्या ये मेरा वहम था? ये क्या था? वो उठकर बैठ गई और उसको फिर से याद आया, आज फिर सुबह उसकी लड़ाई हुई थी उसके शौहर के साथ। उसका शौहर जो आज अपने ऑफिस जाने से पहले फिर से उसके साथ लड़ के गया था कि बस मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है, अब तो मुझे एक ही हल है, या तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं और दूसरी शादी कर लूं, और या फिर तुम्हें भी साथ रखूं और तुम मुझे इजाज़त दो शादी की, ताकि मैं दूसरी शादी कर लूं और उससे मेरा कोई बच्चा पैदा हो सके। मैं अपने घर में बच्चे देखना चाहता हूं। और वहीं नादिया बोली थी, मैं कभी भी तुम्हें दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दूंगी, क्योंकि नादिया ने और रियाज ने ये लव मैरिज की थी, उनकी पसंद की शादी थी। तो कैसे वो अपने प्यार को इजाज़त दे देती कि वो दूसरी शादी कर ले? बोली, मैं कभी नहीं, मर सकती हूं, आपको दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दे सकती। तो फिर गुस्से से कह के गया था, तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ, फिर मेरे पास यही रास्ता बचा है कि तुम्हें छोड़ के किसी दूसरी को इस घर में ले आऊं। उसी वक्त वो उठी, सारा दिन उलझी रही, परेशान रही। रियाज घर आया, उसका मूड बहुत ऑफ था, उसने उससे बात तक भी नहीं की। और अगली सुबह जब वो ऑफिस के लिए रवाना हो रहा था तो उसने कोई भी नादिया से बात नहीं की थी। अभी तक उसका मूड इतना खफा था जैसे वो फैसला कर चुका हो उसको छोड़ के दूसरी शादी करने का। और जब आज वो ऑफिस जाने लगा तो वो सिर्फ संजीदगी से एक जुमला कह के गया था, नादिया, जो मैंने तुमसे कल कहा था उस पर मैं अमल करने लगा हूं, या तो मान जाओ शादी के लिए या फिर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने लगा हूं, मुझे बच्चे चाहिए हर सूरत में, बेटा या बेटी। और वो गुस्से से बाहर चला गया। जब वो दोबारा आज अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी तो उसी तरह फिर से उसकी आंख खुली, लेकिन आज दरवाज़ा नहीं खुला, बल्कि आज तो जो भी कमरे के अंदर चहलकदमी की, पाँव की आवाज़ थी, इतनी ज़्यादा क्लियर थी। जो उसने कल आवाज़ सुनी थी वो तो एक मध्यम सी आवाज़ थी, जैसे कोई दबे कदमों चहलकदमी कर रहा हो। आज जो भी था, एक तो उसके पाँव की आवाज़ कल से बहुत ऊंची थी और ऊपर से वो तेज तेज चल रहा था। कल कदमों की जो आवाज़ थी वो बहुत ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, उसके चलने की स्पीड बहुत आहिस्ता हो। लेकिन आज कदम बताते थे जैसे कोई कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में टहल तो रहा है, लेकिन तेज तेज टहल रहा है, तेजी से वहां जाता है। और उसने कोई ऐसे जूते पहन रखे हैं जिनकी आवाज़ बहुत ऊंची है, कटक 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 की आवाज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से फिर वापस उसी जगह जा रहा था। ये तो मेरा वहम है ही नहीं। कोई जूते पहने हुए है, ऐसे जूते जैसे मर्द एक मखसूस जूते पहनते हैं बंद वाले, और उनकी जो एड़ी होती है वो जब ज़मीन पे टच होती है तो एक अच्छी खासी आवाज़ पैदा करती है। तो उस जूते के अंदर से एक मखसूस आवाज़ आ रही थी। वो एकदम से घबरा कर उठ बैठी, और जैसे ही वो उठ कर बैठी उसी लम्हे उसको महसूस हुआ कि जो सामने वाला दीवार का कोना है उस जगह पे कोई साया सा मौजूद है।
उसी कोने की तरफ वो बैठी देख ही रही थी तो उसको बकायदा ऐसा लगा जैसे उस कोने के अंदर से, यानी दीवार की परली साइड से कोई दीवार के अंदर दाखिल हुआ हो और दाखिल हो के बिल्कुल उस कोने में सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बिल्कुल क्लियर किसी को दीवार के अंदर से दाखिल होते हुए देखा था और बिल्कुल अब उसके सामने आ चुका था। और तभी उसने देखा वही सरकटा जो उसने कब्रिस्तान के अंदर देखा था, जो दरख्त के पीछे था और उसके सामने आया था, वही उस कमरे में इस वक्त मौजूद था। उसने अपनी गर्दन को उस दिन दरख्त के पीछे से निकलते हुए अपने सर को बालों से पकड़ रखा था। आज जब उसके सामने आके खड़ा हुआ तो उसने अपने दोनों हाथ बांधे हुए थे और बंधे हुए हाथ के ऊपर उसने अपने कटे हुए सर को रखा हुआ था, यानी अपने बाजू पे ही अपने कटे हुए सर को रखा हुआ था। और उसके उस हिस्से से जहां पे वो सर को काटा गया था, धड़ से ऊपर खून इस तरह उबलना शुरू हो गया जैसे अभी अभी चंद लम्हे पहले ही इस गर्दन को काटा गया हो और खून उबल उबल कर सामने वाली दीवार पे भी गिरना शुरू हो गया। यहां तक कि उस खून के कतरे सामने बैठी हुई नादिया के चेहरे पे भी पड़े। और अभी वो उस खौफनाक भयानक मंजर से इतनी सहमी डरी हुई थी कि वो जो खून का फुआरा सा उबल पड़ा, उसके कतरे जब उसके चेहरे और हाथों पे पड़े, जब उसने अपने हाथों की तरफ देखा और चेहरे को हाथ लगा के देखा, उसका चेहरा और हाथ खून से भर चुके हैं। तो इससे पहले को एक जोरदार चीख मारती, वो चीख भी उसकी गले के अंदर दबी की दबी रह गई और वो पीछे की तरफ गिरी और बिस्तर पे ही बेहोश हो गई। ये शाम का टाइम था। आज वो अपने वक्त पे उठी नहीं थी। सास ने देखा अभी तक नादिया सो रही है। वो आई, दरवाजा खोला तो देखा नादिया अजीब से अंदाज में, बेढंगम से अंदाज में बिस्तर पे पड़ी है। ये सोने वाला अंदाज तो नहीं था। टांगें उनकी मुड़ी हुई थी पीछे की तरफ। वो भागती हुई गई और बोली, नादिया, नादिया, नादिया। नादिया जैसे होश में आई, जैसे ही होश में आई उसके चेहरे पे वही खौफ था और उसने आंखें खोलते ही सबसे पहले सामने की तरफ देखा। सामने किसी को मौजूद ना पाकर सीधा अपने हाथों की तरफ देखा जो खून से रंगे हुए थे। इस वक्त वो बिल्कुल क्लियर थे। उसने अपने चेहरे को टटोल के देखा, उसके चेहरे पे भी खून के छींटे थे। उसके चेहरे पे भी इस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन चेहरे पे एक चीज़ मौजूद थी और वो था बेइंतहा खौफ। सकीना बेगम उसी वक्त समझ गई कि कोई शदीद भयानक खौफनाक ख्वाब देखा है। डर गई है मेरी बच्ची, मैं जानती हूं तो कोई भयानक ख्वाब देख बैठी है, डर गई है। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मां नहीं, नहीं, मैंने ख्वाब नहीं देखा। और सकीना बेगम बोली, तभी तो मैं परेशान होकर भागी हूं। कोई इस तरह थोड़ा लेटता है जिस तरह तू लेटी हुई है, तेरी टांगे पीछे की तरफ फोल्ड है, जैसे तू उठ के बैठी थी और पीछे की तरफ गिर गई। ये तो ऐसी कंडीशन में होता है, क्या हुआ है? और तब वो बताना शुरू होगी कैसे कल मैंने किसी को चहलकदमी करते हुए, आज जूते की आवाज़ के साथ, कल नंगे पाँव, और आज उसको सामने दीवार से निकलते हुए, उसको गर्दन अपने बाजू पे रखे हुए, कैसे एक खून का फुआरा उबल पड़ा और उस खून के छींटे मेरे चेहरे पे, मेरे हाथ पे, उस दीवार पे पड़ रहे थे। ये मंजर मैंने ख्वाब में नहीं, खुली आंखों से देखा है। और आप खुद सोचिए, अगर मैंने ख्वाब देखा होता तो आप खुद बता रही हैं कि जिस अंदाज में मैं लेटी हुई थी, जैसे कोई उठ के बैठता है और गिर जाता है पीछे की तरफ तो उसकी टांगें पीछे फोल्ड रह जाती हैं, फंसी हुई रह जाती हैं, क्या मैं इस अंदाज में सोती हूं? क्योंकि मुझे आखिरी मंजर वो याद है कि जब मैंने उसको देखा था, मैं इस तरह उठ के बैठी थी और इसी तरह गिर गई थी पीछे की तरफ और आपने ही आके मुझे जगाया है। तभी सकीना बेगम भी परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है। एक बात तो वो जानती थी कि दोनों बच्चों ने माँ बाप की रजामंदी से लव मैरिज की थी, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रियाज और नादिया बहुत अच्छे मियाँ बीवी साबित हुए थे। लेकिन जब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल गुजर गया और उनके यहाँ बच्चा नहीं हुआ तो यकीनन सी बात है वो दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे। दोनों ने अपने टेस्ट करवाए और दोनों के टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए।
मज़ीद 1 साल इंतज़ार किया और जब बच्चा ना हुआ तो वो दूसरे डॉक्टर के पास गए, तीसरे डॉक्टर के पास गए। जहाँ भी जाते वो डॉक्टर उनको बताता कि वो दोनों बिल्कुल फिट हैं, कभी भी उनके यहाँ बच्चा पैदा हो सकता है। जहाँ कहीं से उनको कोई मशवरा देता आप वहाँ पे जाओ, ये तावीज़ लेके आओ, वहाँ जाओ, तावीज़ कह रहा हूँ, वो उस डॉक्टर को दिखा के आओ। पढ़ा लिखा था रियाज, तो वो आमलों पे बिलीव नहीं करता था, उसको जिन भूत तावीज़ों इन चीज़ों पे कोई भरोसा नहीं था। वो डॉक्टरों के पास जाता है, यहाँ तक कि उसका जो एक वो डॉक्टर जो एक फैमिली डॉक्टर कहलाता है, जिसके पास आप ज़्यादा जाते हैं, उसी ने उसको कहा, रियाज मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, सारे टेस्ट की रिपोर्टें मैंने देख ली हैं, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा मज़ीद किसी डॉक्टर के पास पैसे ज़ाय मत करो। जो मैंने तुम्हें कहा था सब डॉक्टर ने वही कहा है, तुम बिल्कुल दोनों फिट हो। याद रखना ये जो बच्चे होते हैं ये खुदा की रज़ा से होते हैं, तुम्हारे यहाँ ज़रूर बच्चे होंगे, घबराओ मत, बस डॉक्टरों के पास जाना छोड़ दो, दुआ करो, हो जाएगा। उसके बाद उसने डॉक्टरों के पास तो जाना छोड़ दिया, लेकिन अब जिंदगी के 9 साल हो चुके थे। अब उसकी उम्मीद दम तोड़ चुकी थी। अब रियाज को लगता था कि नहीं, मेरा बच्चा इस बीवी से नहीं हो सकता, उसका एक ही हल है, या तो ये मुझे इजाज़त दे दे मैं दूसरी शादी कर लूँ, या फिर अगर ये मुझे इजाज़त नहीं देती, क्योंकि वो नादिया बजिद थी कि मैं जीते जी तुम्हें शादी की इजाज़त नहीं दे सकती, हमारा बच्चा हो जाएगा। और अब 9 साल हो गए थे, तो रियाज ने यही फैसला किया था कि वो नादिया को छोड़ के दूसरी शादी कर ले। और उनके बीच में जो झगड़े चल रहे थे, माँ इसको समझ पा रही थी। तभी सकीना बेगम सोचने बैठ गई, क्या वाकई ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे? आज चिड़चिड़ापन, लड़ाइयाँ, झगड़े इनके बीच में हो रही हैं, तो क्या इन सब बातों को नादिया ने इतना अपने दिमाग पे सवार कर लिया है कि इसको ये एक सरकटा नजर आना शुरू हो गया है? औरत ज़ात को जब मर्द एक धमकी देता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो वो बेइंतहा खौफजदा हो जाती है। तो उसको बुरे सपने आना, बुरे ख्वाब नज़र आना, जागती आंखों से भी बहुत कुछ नज़र आना, इस वजह से हो सकता है कि वो दिमागी तौर पे उलझी हुई हो सकती है। सकीना ने अपने बेटे को भी बहुत समझाया, नादिया का भी भरपूर ख्याल रख रही थी, लेकिन अब मामला बढ़ता जा रहा था। नादिया को अक्सर ही वो सरकटा घर के अंदर नजर आता, सिवाय इसके कि वो सामने नजर आता, कभी बैठा हुआ, कभी खड़ा हुआ, कभी चहलकदमी करता हुआ, कभी उसके सरहाने बैठा हुआ, कभी सहन के अंदर खड़ा हुआ, और कभी वापस उस कब्रिस्तान को जहां पहली दफा उसने उसको देखा था, सिवाय उस जगह के हर जगह उसको नजर आ रहा था। वो अपनी वो जगह छोड़ के वो घर के अंदर मौजूद था। अब सकीना भी काफी परेशान हो गई थी, क्या करना चाहिए? ये मामला तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है। क्योंकि शुरू में उसने यही समझा कि ये खौफ की वजह से है, वो डर रही है, शौहर ने छोड़ने की धमकी दी है। लेकिन रियाज ने अपना रवैया मां के कहने पे ठीक कर लिया था, उससे सॉरी कर ली थी, उससे माजरत कर ली थी कि मैं ना ही कोई दूसरी शादी करूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा, बच्चा होगा तो तुम्ही से होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगा। वो ये सब कुछ कह चुका था, लेकिन उसके बावजूद नादिया को कभी कुछ महसूस हो रहा था। और ये बात सकीना बेगम इस अंदाज में समझ पा रही थी कि अगर उसके दिमाग में कोई खौफ भी था, अब तो बेटा उसकी मेरी तरह ख्याल रख रहा है, प्यार कर रहा है, अब उसके साथ कोई ऐसा रवैया भी नहीं रख पा रहा, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब कभी वो रात को डर जाती, कभी दिन को डर जाती। कई दफा उसको कह चुकी थी, नादिया बेटा, अगर इस घर के अंदर कोई सर कटा है तो मुझे क्यों नहीं नजर आता, तुम्हारे शौहर रियाज को क्यों नहीं नजर आता, किसी और को नजर क्यों नहीं आता, हमसायों के बच्चे भी इस घर में आते हैं, उन बच्चों को क्यों नहीं नजर आता, हमसायों की औरतें भी इस घर में आती हैं, उनको क्यों नहीं नजर आता, किसी को क्यों नहीं नजर आ रहा सिवाय तुम्हारे? लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो इसका क्या जवाब देती? वो सिर्फ इतना कहती, मुझे तो नजर आ रहा है इसलिए मैं आपको बताती हूं। ऐसे ही दिन चल रहे थे कि समझ कुछ भी नहीं आ रही थी कि उनके दरवाजे को बाहर से खटखटाया गया। सकीना बाहर दरवाजे पे पहुंची तो एकदम से उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सकीना के खालू जो कराची में रहते थे, वो उनके दरवाजे के बाहर खड़े थे। अपने खालू को जैसे ही उसने देखा तो एकदम खुशी से उसके मुंह से निकला, खालू खालू आप।
और खालू जिनका नाम था अब्दुल समद अंदर दाखिल हुए, उसके सर पे हाथ रखा और कहा अंदर आने को नहीं कहोगी। वो खुशी में इतना खुश हो गई थी कि अंदर आने तक का भी नहीं कह सकी। बोली खालू मैं तो इतनी खुश हो गई, आइए ना प्लीज। उनको अंदर लेके पहुंची। खालू को जाके अंदर कमरे में बिठाया और उनकी आओ भगत, बहू पानी लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ। खालू कब आए आपने बताया नहीं, और वो कई बातें थी, कई सवाल था जो एक ही सांस में कह गई। तो खालू बोले मैं बताता हूं भाई, बताता हूं। मुझे उन्होंने एक साहब का नाम लिया जिनका नाम था शकूर हुसैन। शकूर हुसैन के हमारे एक दोस्त हैं मुश्तरका, उनके भी दोस्त हैं, मेरे भी बहुत पुराने दोस्त हैं। उनका मुझे कराची में फ़ोन आया और मुझसे मदद के लिए उन्होंने कहा। कुछ वाक़या ही ऐसा था, तो जब मुझे पता लगा कि वो इसी गली में जहाँ पे आप रहते हो, इसके पीछे वाली गली में रहते हैं, तो फौरी तौर पे मैंने हाँ कर दी कि चलें इस बहाने मैं आपसे भी मिल लूँगा, बच्चों से मिल लूँगा। मैंने आपको बताना इसलिए नहीं मुनासिब समझा कि आपको सरप्राइज़ दूंगा। अचानक इंसान सामने पहुंचे तो ज़्यादा खुशी होती है, जैसे तुम्हें देख के मुझे खुशी हुई और तुमने मुझे देख के खुशी का इज़हार किया। बस वो लोग लेने आ गए थे। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो वो मुझे लेने के लिए भी आ गए, अपने घर लेके गए। तो उन्होंने कहा आधा काम अभी करके आया हूँ, आधा मैंने कहा बाद में, क्योंकि अभी पढ़ना है, पढ़ाई करके चेक करना है, तो आपसे मिलना भी था। और मैंने कहा मैं आपके, वो मुझे अपने घर रखना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कह दिया कैसे हो सकता है, मेरी अपनी फैमिली, मेरा अपना खून इसी गली में रहता है, तो मैं उनके पास क्यों नहीं रहूँगा। तो सकीना बोली इससे खुशी की बात क्या होती है कि आप हमारे पास रहने के लिए आए हैं, लेकिन कौन सा आधा काम। तो वो बोले भाई तुम्हें शुरू से बताता हूँ। खालू बोले ये जो तुम्हारे घर की पीछे वाली गली है, वहाँ पे शकूर साहब नामी शख्स रहते हैं, उनकी अपनी किरियाना की दुकान है। वो डायरेक्ट तो मेरे मिलने वाले नहीं, लेकिन उनके एक बुजुर्ग हैं, वो मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। उन्होंने मुझसे जिक्र किया तो उन्हें मेरा जिक्र किया। आपको पता है कि मैं सामने नहीं आता, किसी को भी ये बात नहीं बताता कि मेरा रूहानियत के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन क्योंकि वो मेरे पुराने दोस्त हैं, जानते हैं मैं रूहानियत भी जानता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप तशरीफ़ लाइए। तो इस रूहानियत के सिलसिले में मैं आया हूँ। तो सकीना बोली खालू ये तो आपने हमें भी नहीं बताया कि आप रूहानियत जानते हैं। बस ये बातें बेटा बताने वाली नहीं होती। क्या हुआ है खालू? सकीना बोली। तो खालू ने बताना शुरू किया। तो मैं शुरू से कहानी बताता हूं। हुआ ये कि शकूर साहब की एक बेटी है, छोटी बेटी, जिसकी उम्र होगी कोई 2.5 साल 3 साल के करीब, और उस बेटी का नाम है नादिया। एक दिन नादिया ने अब्बा से फरमाइश कर दी, बल्कि रुको मैं तुम्हें इससे भी पहले बताता हूं। वो एकदम यहां तक बोले और फिर बोले रुको मैं इससे भी पहले बताता हूं। शुरू कहानी यहां से होती है कि एक गली के शकूर साहब जिस करियाना की दुकान पे काम करते हैं, उससे थोड़े ही फासले पे एक बाबा जी हैं जो खिलौनों की रेडी लगाते हैं। मुख्तलिफ टेडी बेयर, गुड़िया, ऐसे खिलौने जो बने होते हैं, ऐसे स्टफ के बने होते हैं, इस तरह की चीजें बेचते हैं। उनका गुजर तुम्हारे घर के पीछे जो कब्रिस्तान है, इसी कब्रिस्तान से ही उनका गुजर होता है। वो अपने घर की तरफ जब जाते हैं तो यहीं रेडी से ही गुजरते हैं। एक दिन वो अपने घर की तरफ शाम को दुकान बंद करके यहां से जा रहे थे, तो कब्रिस्तान की दीवार छोटी है, वहीं से गुजरते हुए उनकी निगाह सामने की तरफ पड़ी तो उन्होंने देखा कि कोई चीज चमकी है। वो रुक से गए कि ये क्या पड़ा है, क्या चमका है। ना चाहते हुए भी उनके कदम रुक गए और वो चलते हुए सीधे कब्रिस्तान के अंदर चले गए। जब कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि कब्र के बिल्कुल नीचे जहां पे उनकी निगाह पड़ी थी, एक इंतहाई खूबसूरत सी गुड़िया पड़ी हुई है। इंतहाई खूबसूरत सी गुड़िया जिसको देख के हैरान हुए, लेकिन जैसे ही उसको अपने हाथों में उठाया तो देखा उस गुड़िया के बाजू में, उस गुड़िया के सीने में, उस गुड़िया के चेहरे पे सुइयां चुभी हुई हैं। एक
आम सा गरीब शख्स जो किसी बात को नहीं जानता था, उसने उस गुड़िया को उठाया कि देखो किसने इस गुड़िया को सोया डाल के इधर फेंक दिया, कितनी खूबसूरत गुड़िया है। उठा के बाहर आए तो बच्चे खेल रहे थे, उनसे पूछा, बच्चों ये जानते हो गुड़िया किसकी है, किसने फेंकी है? उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं जानते। इधर उधर से पूछा, सबने कहा नहीं हमें नहीं पता। तो उस गुड़िया को लेके अपने घर चले गए। घर जाके उन्होंने उस गुड़िया की जितनी भी सोयां चुभी हुई थी सारी सोयां निकाल दी और उसको अच्छी तरीके साफ सूफ करके रगड़ के रख दिया कि इसको कल बेच दूंगा। अगली सुबह वो काम के लिए निकले तो उस दुकान पे, जहां वो उस दुकान के सामने दीवार के साथ रेड़ी लगाते थे, उसी रेड़ी पे वो गुड़िया भी रखी थी और वो अपनी रेड़ी पे बैठे थे। उधर शकूर साहब की बेटी नादिया ने जिद की बाप के कि मुझे गुड़िया लेके दो, और बाप उसको लेके निकल पड़ा। वो कई खिलौनों की दुकान पे गए, कई तरह की गुड़ियां रखी हुई थी, वो उठा उठा के दिखाते, लेकिन नादिया को कोई गुड़िया पसंद ही नहीं आ रही थी। काफी ज्यादा गुड़िया देखने के बावजूद जब उसको कोई गुड़िया पसंद ना आई तो मजीद आगे की तरफ चल पड़े कि चलें चंद दुकानें और आगे हैं वहां चलते हैं। वो पैदल बेटी के साथ चल ही रहे थे कि चलते हुए बेटी की निगाह उस बाबा की रेड़ी के ऊपर पड़ी जहां पे आगे आगे वो गुड़िया रखी हुई थी। उसने हाथ का इशारा किया कि बाबा मुझे ये लेनी है। शकूर चलता हुआ उस बुजुर्ग के पास गया और कहा ये कितने की है? बुजुर्ग ने एक दाम बताया, उन्होंने उनको पैसे अदा किए और वो जो गुड़िया नादिया को पसंद आ गई थी उस गुड़िया को लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। नादिया को वो गुड़िया इतनी अच्छी लगी कि वो हर वक्त उसके साथ खेलती रहती। वो 2.5-3 साल की बच्ची, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, ये तीसरा दिन था या शायद दूसरा दिन उस गुड़िया के साथ खेलते हुए, कि वो गुड़िया इस अंदाज में उसके होंठ हिले जैसे गुड़िया ने कोई बात की हो। तो नादिया ने इधर उधर देखा कि आवाज कहां से आई है। उस लड़की को कुछ समझ ना आया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर से उस गुड़िया के होंठ हिले और एक आवाज कानों में सुनाई दी, एक बच्चे की सी आवाज, मुझसे खेलोगी? वो चौंकी, इधर उधर देखी और उसकी निगाह जब गुड़िया की तरफ पड़ी तो गुड़िया के होंठ हिल रहे थे। ऐसा लगता था गुड़िया जैसे जिंदा हो गई हो और जिंदा हो के बोल रही हो। उसकी आंखें भी झपक रही थीं और उसके होंठ हिल रहे थे। तो वो डर सी गई। तो वो गुड़िया बोली, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, हम खेलते हैं ना। और जैसे ही उस गुड़िया के अंदर आवाज आई वो बच्ची डरी, लेकिन उसके हौसला देने पे, प्यार से बात करने पे वो इस अंदाज में बैठ गई जैसे उसकी कोई दोस्त हो। और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ कि नादिया उस गुड़िया के साथ मुसलसल खेलना शुरू हो गई। अब हुआ ये, नादिया और वो गुड़िया इस अंदाज में खेलते कि कोई अगर रबड़ की बॉल भी होती, नादिया उसकी तरफ फेंकती तो गुड़िया वो बॉल वापस उसकी तरफ फेंकती। अब मां नोट कर रही थी कि जब से घर में गुड़िया आई है, बच्ची का दिल ऐसा बहल गया है कि हर वक्त गुड़िया के साथ लगी रहती है। ना खाती है, ना पीती है, ना खाने की परवाह, ना पीने की परवाह। मां कह कह के थक जाती और वो बस खेलती रहती। मां देख रही थी आज पूरा हफ्ता हो गया बेटी की खाने पीने की तवज्जो ही खत्म हो गई है। कमजोर मां को महसूस हुई तो मां ने कहा इसको जबरदस्ती दूध पिलाती हूं। दूध का गिलास उठाया। मां दूध का गिलास लेके जैसे ही उस दरवाजे के करीब पहुंची जहां पे उसकी बेटी अंदर बैठी खेल रही थी, तो मां वहीं पे ठटक कर रुक गई कि मां के कानों ने एक आवाज को सुना। बेटी ने एक जुमला कहा था जैसे कोई किसी से बात करता है। एक नॉर्मल सी बात थी, बच्चे अपने आप से बोलते हैं, गुड़िया से भी बात करते हैं। मां रुकी इस वजह से थी कि जैसे ही बेटी की आवाज बंद हुई उसी लम्हे एक बच्चे की आवाज मां के कान में सुनाई दी कि हां ये खेलते हैं। मां एकदम से ठटक गई, ये कौन आ गया कमरे में? घर में तो मेरे सामने कोई दाखिल नहीं हुआ। मां ने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा बेटी अपनी गुड़िया के साथ बैठी खेल रही है, कमरे में कोई भी नहीं है। मां हैरान खड़ी इधर उधर देखना शुरू हो गई। बेटी से पूछा, कौन है कमरे में? बेटा नादिया, मेरी जान, कौन है कमरे में? कोई नहीं, कमरे में तो कोई नहीं है, मैं हूं और मेरी एक गुड़िया है। मां परेशान सी हो गई। मां ने एक आवाज को सुना था, क्या मेरा वहम था? ये क्या था? मां अजीब सी हुई, लेकिन मासूम बच्ची से ज्यादा क्या पूछती, उसने तो क्लियर कह दिया मैं हूं और मेरी गुड़िया है, कोई भी नहीं है। मां ने उसको दूध देने की कोशिश की। उसने कहा नहीं मां, मुझे भूख नहीं है। मां ने गुस्सा किया
तो थोड़ा सा घूंट पी के कहा बस इतना, इससे ज्यादा नहीं पीना। अच्छा रख दे, मैं बाद में पी लूंगी। बाद में भी उसने नहीं पिया। लेकिन मां उस दिन उस फिक्रे से चौंक जरूर गई थी। इसी तरह दूसरे दिन फिर से जब वो उसके कमरे में जाने लगी तो मां ठटकी हुई थी। फिर से कानों में आवाज आई कि बेटी किसी से बात कर रही है, और मां रुक सी गई। कल तो जल्दी अंदर दाखिल हो गई थी, आज उसने बाहर खड़े होकर बाकायदा सुनने की कोशिश की कि क्या कोई वाकई मेरा वहम है या कोई बोलता है। तो मां ने क्लियर सुना, बेटी के साथ एक लड़के की आवाज है जो मुसलसल बोल रहा है, और वो दोनों खेल रही हैं जैसे बच्चियां खेलती हैं, आपस में मासूमाना बातें करती हैं। वैसे ही वो बच्चे की आवाज भी मासूमाना बातें करते हुए बेटी के साथ वो खेल रहा था। तकरीबन 1 मिनट तक वो बाहर खड़ी रही, और जब यकीन हो गया कि अंदर एक बच्चा मौजूद है और दूसरी आवाज उसकी बेटी की है, तो उसने दरवाजा इतनी तेजी से खोला कि बच्चा कहीं इधर उधर ना हो सके, मैं उसको देख लूं। जितनी तेजी से उसने दरवाजा खोला था, सामने निगाह पड़ी तो सिवाय अपनी बेटी के और उस गुड़िया के अंदर कोई भी बच्चा नहीं था। परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है। उसी वक्त मां ने फिर से बच्ची से सवाल किया, बेटा कौन था तुम्हारे साथ? उसने फिर वही कहा, मैं हूं, मेरी गुड़िया है, कोई भी नहीं है। किससे बात कर रही थी? उसने कहा किसी से भी नहीं। मां ने खड़े होकर जितने भी सवाल किए उसने मासूमियत से जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो किसी से कोई बात नहीं की। अब मां नोट कर रही थी कि जब जब मां देखती कि वो अकेली है, कमरे में बोलने की उसकी आवाजें आती हैं और दूसरी जिसकी आवाज है वो नजर नहीं आता। उसने ये वाली बात अपने शौहर शकूर से कही। वो बोला, नहीं तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कैसा हो सकता है? और वो बोली, नहीं ऐसा हो रहा है। बाप ने भी सुनने की कोशिश की, लेकिन बाप को कोई भी आवाज ना सुनाई दी। उसने कहा मैंने तो सुना है, वो तो अकेली बैठी खेल रही है। हाँ मैंने देखा है, वो अपने आप से बातें जरूर कर रही है, दूसरी तरफ से तो कोई आवाज नहीं आती। 2-3 दफा बाप ने नोट किया, लेकिन कोई भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठे, मां बेटी को उठाने के लिए गई, तो बेटी को जैसे ही जगाया तो उसको देखा उसका माथा बुखार से तप रहा है। मां ने उसको जैसे ही जगाया तो एकदम से आंखें खोल के ऐसी खौफजदा होगी कि नहीं नहीं, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। और एकदम से उसकी आंखें बंद हो गई और उसने रोना शुरू कर दिया। मां डर गई, शौहर को जल्दी से बताया, वो भाग के आए। बेटी को देखा, एक तो एक बहुत ज्यादा तेज बुखार है, और जब थर्मामीटर लगा के चेक किया तो 104 बुखार। जल्दी से बेटी को उठाया और सीधा अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने बेटी की ट्रीटमेंट शुरू कर दी। बहुत तेज बुखार था जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत यह थी वो बेहोश हो जाती। जैसे ही उसको होश आता तो उसकी आंखें, खौफजदा आंखें, डरी हुई आंखें, सहमी हुई आंखें किसी को देखती और कहती, वो है सामने, नहीं नहीं, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। डर के ऐसे जुमले कहती और बेटी फिर से बेहोश हो जाती। डॉक्टर मुसलसल अपनी कोशिश कर रहे थे। यह खबर इधर उधर रिश्तेदारों तक भी पहुंच गई। अब 6 से 8 घंटे हो गए थे, बुखार अभी तक नीचे नहीं उतर रहा था। जैसे ही वो घंटे बाद, आधे घंटे बाद कुछ देर के लिए आंखें खोलती, फिर से वही जुमले कहती, खौफजदा होती और बेहोश हो जाती, और बुखार नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा। डॉक्टरों की सर तोड़ कोशिश के बावजूद तो वहीं पे शकूर के ही वही जानने वाले बुजुर्ग खालू बोले, जो मेरे भी दोस्त हैं, वो भी वहां पहुंचे। उनने जब सारी सूरत हाल को देखा तो कहा, नहीं बेटा, यह अस्पताल का केस नहीं है, यह कोई और मामला है। तुम परेशान मत हो, मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उनको फोन करता हूं, उम्मीद है कल तक वो पहुंच जाएंगे, परेशान मत हो। उन्होंने उनको हौसला दिया। फौरी तौर पे मुझसे रब्ता किया और मुझसे रब्ता हो गया और कहा आप एमरजेंसी में आ सकते हैं, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। और उन्होंने कहा जहाँ तक मुझे समझ आई है ये कोई जिन्नात का मसला है। मैं जानता हूँ आपको रूहानियत का पता है, यहाँ कई लोग हैं जो रूहानी तौर पे बने हुए हैं, लेकिन हम उनको नहीं जानते। ये ना हो बच्ची का जिस तरह बुखार मुसलसल तेज़ है, उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर कह रहे हैं वो बड़ी सीरियस हालत में है, उसका बुखार नीचे आना चाहिए। बुखार नीचे ना आया तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और जब भी वो होश में आती है वो खौफजदा हो जाती है। तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं फौरी तौर पे रवाना होता हूँ। मैं भी फौरी तौर पे रवाना हो गया। टाइम तो लगता है पहुंचने में, लेकिन इतनी देर तक बच्ची अस्पताल में रही। डॉक्टर थोड़ा सा उसका बुखार बेहतर होता, कम होता, फिर ज्यादा हो जाता, और इतने तक मैं भी पहुंच गया
और मैंने उन बुज़ुर्ग को इतला दी। वो मुझे लेने के लिए भी पहुंच गए थे, मैंने उनको बता दिया था। जैसे ही वो मुझे घर लेके आए, उधर से बच्ची को भी अस्पताल से घर ले आए। जैसे ही घर के अंदर हम पहुंचे तो मैंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करके मैंने उनसे पूछा, मुझे एक बात बताइए, कुछ दिनों से कुछ ऐसा क्या कुछ महसूस हो रहा था जो अजीब व गरीब सो था? तो मां ने बताया कि ये बैठी मुसलसल किसी से बातें करती होती थी। किससे? कहा, मुझे नजर कोई नहीं आया। मैं जब भी दरवाजा खोलती थी तो मेरी बेटी होती थी और सामने उसकी गुड़िया होती थी। कौन सी गुड़िया? तो मां गई और गुड़िया को उठा कर लाई। उन्होंने जैसे ही गुड़िया को देखा तो चौंक से गए। उनको एक झटका सा लगा, ये गुड़िया कहां से मिली है, ये कहां से मिली है? उन्होंने कहा, वालिद की तरफ इशारा किया। तो वो बोले, ये हम खरीद के लाए थे, हमारी दुकान से कुछ ही फासले पे एक बाबा जी गुड़िया बेचते हैं, उनसे। क्या मुझे उनके पास लेके चल सकते हो? लेकिन रुको। खालू ने वहीं पे पानी दम किया और कहा, बच्ची को चम्मच के जरिए इसके चंद कतरे इसके मुंह में डालें, बेहतरी आएगी। पानी के दम करने के बाद चंद कतरे उसके मुंह में डाले गए तो उसकी सेहत के अंदर, बुखार के अंदर कमी आनी शुरू हो गई। कुछ देर पढ़ते रहे, कहा, अब बेफिक्र हो जाओ, कि खतरे से अब दूर है। और वाकई उसका बुखार उतर गया, लेकिन अभी तक वो बेहोशी की सी हालत में थी। उधर वो उसके बाप के साथ सीधा उसी बुजुर्ग के पास पहुंचे। वो अपनी रेडी पे वहीं मौजूद था, हमेशा वहीं पे रेडी लगाता था। उससे पूछा गया, तुम्हें याद है ये गुड़िया तुमसे लेकर गए हैं? उसने गुड़िया को देखते ही कहा, जी हाँ, ये मुझसे ही लेके गए हैं, इनकी बेटी ने पसंद की थी। तो खालू बोले, खालू अब्दुल समद, मैं तुमसे ये पूछने आया हूं, ये गुड़िया तुम्हारे पास कहां से आई? उसने कहा, मैं इस तरह गुजर रहा था, कब्रिस्तान में ये मुझे मिली। इसके अंदर सोया चुभी हुई थी। मैंने वहां पे खड़े कुछ बच्चे थे, कुछ औरतें सी, किससे पूछा किसकी है? किसी ने कहा किसी की भी नहीं है। तो मैं इसको अपने साथ ले गया। मैंने सोया वगैरह उतारी और इसको साफ वगैरह करके बेचने के लिए रख दिया कि गरीब बंदा हूं, सस्ते दामों बेच दूंगा। ये आए, इनकी बेटी ने पसंद किया और मैंने बिल्कुल मामूली से दाम लिए और बेच दी। तो शकूर ने कहा, जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल मामूली से दाम लिए थे और मुझे बेच दी थी। अब ये पता लग चुका था कि ये गुड़िया कब्रिस्तान से मिली है। वो वहां से वापस आए। खालू ने बताया, हम घर आए, बच्ची को होश आ गया था, अभी भी वो डरी हुई थी, लेकिन मैंने उससे फिर से पानी पिलाया, अपने हाथ से दम किया तो काफ़ी बेहतर हो गई। माँ को कहा इसको दूध दें, खाने पीने को दें, और उसने मेरे सामने कुछ खाया पिया, दूध पिया। और मैं वहाँ से इजाज़त लेके कि अब मुझे पढ़ना है, बहुत कुछ चेक करना है, ये गुड़िया लेके यहाँ पे आ गया हूँ कि यहीं रहूँगा, आज रात को पढ़ाई करूँगा, कल बताऊँगा सारा माजरा क्या है। कि उसी वक्त जब वो ये सारी बात कर रहे थे, उन्होंने वो शापर खोला और दिखाने के लिए वो गुड़िया को जैसे ही निकाला तो उस वक्त खालू और सकीना बेगम मौजूद थे, लेकिन थोड़े ही फासले पे छुप के जो बातें सुन रही थी वो कोई और नहीं, वो फरहाना थी। उसी लम्हे फरहाना की निगाह जैसे ही उस गुड़िया पे पड़ी, वो भागती हुई आई और खालू के कदमों में गिर गई कि मुझे माफ़ कर दीजिए, खुदा का वास्ता है मुझे माफ़ कर दीजिए, और रोना शुरू हो गई। खालू ने उसको उठाया और बिठाया, चुप कराया। सकीना भी एकदम परेशान हो गई, इसको क्या हो गया, ये किस बात की खालू से माफ़ी मांग रही है, हुआ क्या है? खालू ने कहा, क्या बात है, बैठो। उसको चुप कराया, हौसला दिया तो वो बोली, मैं आपको बताती हूं। और उसने बताना शुरू किया, फरहाना ने, कि मेरी लव मैरिज है, ये सास नहीं मेरी माँ है, इन्होंने माँ से बढ़ के मुझे प्यार दिया है। मेरे शौहर रियाज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों की शादी हुई, हम दोनों की ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ बच्चा हो, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद बच्चा नहीं हो सका। हम हर डॉक्टर के पास गए, हर तरफ से हमारे टेस्ट हुए, बिल्कुल क्लियर था, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि हालात बिगड़ते गए, हमारे बीच में तल्खी आनी शुरू हुई। तो मेरी एक दोस्त ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम्हें मैं एक ऐसे बुजुर्ग के पास लेके जाती हूँ जो ऐसा तावीज़ देता है कि अगर उस तावीज़ पे अमल किया जाए तो जितनी भी बंदिश होती है वो टूट जाती है, जिनकी औलाद में बंदिश कर दी जाती है। मुझे लगता है तुम्हारी औलाद में बंदिश है, किसी ने बांध दिया है तुम्हारी कोख को, इसलिए तुम माँ नहीं बन पा रही। अगर तुम इसका तोड़ करा लो तो तुम माँ बन सकती हो, तुम्हारे टेस्ट क्लियर हैं, तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा। उसकी ऐसी बातों में और शौहर के ऐसे रवैये से जब शौहर ने उसको कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे के
दूसरी शादी कर लूँगा, या फिर मुझे इजाज़त दो, मैं एक दूसरी शादी करना चाहता हूँ। एक मोहब्बत जिससे उसने शादी की थी, जिसका वो शौहर भी था, प्यार भी था, वो उसको अपने हाथों से कैसे इजाज़त देती कि वो दूसरी शादी करे। तभी उसने कह दिया मैं तुम्हें कभी मरते दम तक इजाज़त नहीं दूंगी। और तब उसने गुस्से में वो जुमला कहा था, अगर तुम इजाज़त नहीं दोगी तो फिर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के दूसरी शादी करूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो इतना खौफजदा हो गई कि ये मुझे छोड़ ना दे, इस बात से इतना डर गई कि उसके बाद वो अपनी उसी दोस्त के पास गई कि मुझे उस बाबा के पास जाना है। वो उसको लेकर उस शख्स के पास पहुंची। वो एक काला जादू करने वाला था। वो इसको नहीं जानती थी, लेकिन वहां पे रश पड़ा हुआ था, अकीदतमंद बैठे हुए थे। वो शक्ल से काला स्याह था, सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था, लोगों के मामलात सुन रहा था। लेकिन जब उसने देखा इतने ज़्यादा इसके अकीदतमंद हैं और कई लोग बैठे कह रहे थे हमने तो फलां काम के लिए आए थे, हमारा वो काम भी आ गया, बीबी तुम किस काम से आ रही हो। वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बता रहे थे उनके बड़े बड़े काम उस बाबा ने किए थे। और जब फरहाना की बारी आई तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मामला है। वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ता रहा और उसके बाद बोला तेरी कोख को बांध दिया गया है, तू एक काम कर, तुझे मैं एक तावीज़ देता हूं, तू कहाँ पे रहती है। उसने उसको बताया कि मैं फलां जगह पे रहती हूँ। उसने कहा कब्रिस्तान कितना दूर है। उसने कहा मेरे घर की दीवार के पीछे है। उसने कहा एक काम करना है, एक मैं तुम्हें तावीज़ लिख कर दूंगा और तुमने घर जाके एक ये लाइन पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। और उसके बाद तुमने काम करना है, जब बहुत ज़्यादा तुम पढ़ लोगी, इसी तावीज़ के ऊपर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और कुछ और चीज़ें उसको कहीं कि ये लिखोगी। और लिखने के बाद तुम उस कब्रिस्तान में जाओगी। उस कब्रिस्तान में तुमने एक कब्र को खोदना है, साइड से अच्छा खासा गड्ढा खोदना है जो तकरीबन कोई 1 फुट गहरा तो हो, और उसके अंदर इस तावीज़ को दफना देना है, ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। एक बात का खास ख्याल रखना है कि जिस चीज से भी उस गड्ढे को खोदोगी वो चीज वहीं पे फेंक के आना, उसको घर ना लेके आना। जिससे भी खोदो वो वहीं फेंक देना। उसने कहा ठीक है। उसने अच्छे खासे उससे पैसे लिए। गरीब की जो जमा पूंजी होती है ऐसे कामों के लिए उन्होंने बचा के रखी होती है। फरहाना ने उसको अच्छे खासे पैसे अदा किए और 2 दिन बाद ही ये काम करना था। वहीं पे उसने उसको एक शापर भी दिया, इसको बंद रखना और ये जो चीज़ तुम्हें दी है इसको निकाल के वहीं पास ही किसी कब्र पे फेंक देना और इसकी तरफ मुड़ के मत देखना। उसने कहा ठीक है। अब उस शापर को छुपा के, उस तावीज़ को छुपा के घर पहुंच गई, जो उसको पढ़ने के लिए कहा गया था 2-3 दिन के लिए। वो मुसलसल पढ़ती रही और पढ़ने के बाद उसने उसी तरह तावीज़ पे जो जो कुछ लिखना था वो सारा कुछ लिखा और वो फिर घर से निकली। सास ने पूछा, सकीना बेगम ने, बेटा कहाँ जा रही है? उसने कहा कुछ मार्केट से चीज़ें लेनी है। तो उसने कहा बेटा घर में छुरी जो है, चाकू जो है, एक लेती आना काटने के लिए। छुरी तो है लेकिन एक चाकू भी लेती आना जो बंद भी हो जाता है, खुल भी होता है। उस वक्त मार्केट में मिलते थे बहुत ज़्यादा, आजकल ये ट्रेंड ख़त्म हो गया। एक चाकू भी लेती आनी है। उसने कहा ठीक है माँ। वो गई मार्केट में। अब उसको था कि पहले चाकू ले लूँ, वापसी पे तो मुझे वो काम करके जल्दी से घर में ही दाखिल होना होगा। उसने चाकू ले लिया और 1-2 चीज़ें भी दिखावे के लिए ले ली कि सास को दिखा सकूँ कि असल में मैं ये लेने गई थी। वापसी पे सास पूछ ही ले क्या लेने गई थी, तो मैं दिखा दूंगी अम्मा ये लेके आई हूँ। वो पहले भी पूछती थी, वो पहले भी बताती थी। उनके बीच में एक ऐसा ताल्लुक था। उसने चीज़ें लेके वो शापर उसने उसी तरह छुपाया हुआ था और वो तावीज़ पे उसने लिख लिया था। और वो जैसे ही वहाँ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई, इस अंदाज में बैठ गई कि मैं इधर उधर देख लूँ कि कोई देखे भी तो समझे जैसे मैं पढ़ाई करने के लिए, फातिया करने के लिए आई हूँ, कोई शक ना कर सके। इधर उधर उसने देखा, उसकी तरफ कोई भी मुतवज्जो नहीं था। उसने चेहरा अपना छुपाया हुआ था, कोई उसको पहचान न ले। अब उसने जैसे ही वो शापर खोला जो उसने पहले फेंकना था, उसको जैसे ही निकाला तो उसके अंदर एक गुड़िया थी जिसके अंदर मुसलसल सोयां चुभी हुई थी। और वो देख के हैरान रह गई कि ये क्यों सोयां चुभी हुई है इसके अंदर, ये क्या है। वो डर सी गई, लेकिन उसने कहा मैं इसका क्या करूं। उसने उठा के उसको फेंक दिया, जिस तरह उसने कहा था इसको शापर से निकाल के फेंक देना। उसने उसको फेंक दिया और वहां जा बैठी थी, वहीं पे उसने चाकू निकाला, क्योंकि अब उसके पास खोदने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी। उसको याद ही नहीं रहा कि मैं किस चीज़ से खोदूं। उसने लकड़ियां जो छोटी मोटी पड़ी थी उससे खोदने की कोशिश की, तो उससे तो खोदना ही मुश्किल था और बड़ा टाइम लग जाता। अब क्या करूं? तो उसने कहा हाँ मेरे पास चाकू तो है। उसने जेब से वो चाकू निकाला
और उससे एक अच्छा खासा गड्ढा खोद दिया। लेकिन अभी वो थोड़ा ही गड्ढा खोद पाई थी कि उसने देखा कोई एक पत्थर से उसकी नोक टकराई है। उसने जैसे ही उस पत्थर को बाहर निकाला तो पता लगा वो एक इंसानी जिस्म की हड्डी थी। वो एकदम से घबरा गई और उसने हड्डी जल्दी से फेंक दी। वो डर गई। वो कहाँ ऐसी लड़की थी जो पहले ही खौफजदा थी, जिसके हाथ कांप रहे थे बच्चे के लिए कि शौहर उसको छोड़ ना दे। वो ऐसा काम करने जा रही थी, वरना तो उसका कितने अरसे तक दिल ही नहीं माना था। उसकी दोस्त ने तो कब से कहा था कि उस बाबा के पास चलते हैं, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। जब शौहर ने धमकी ऐसी दी थी कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो मजबूरन वो ये काम करने जा रही थी। लेकिन हाथ में हड्डी के आते ही वो कांप सी गई। उसने हड्डी फेंकी और भागना शुरू कर दिया वापसी की तरफ। लेकिन एकदम उसको याद आया, बाबा ने कहा था ये अगर तावीज़ दफनाया नहीं तो बहुत कयामत आ जाएगी। उसको लगा कि नहीं, ये तो उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्या करूं। वो डरती 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 हौसला करती, क्योंकि अभी रात तो नहीं हुई थी, शाम का ही पहर था। वो चलती चलती उसी जगह तक पहुंच गई। उसने वो चाकू जिससे खुदाई की थी वो भी वहीं पड़ा था। उसने उस चाकू को जल्दी से उठाया और फिर से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उस हड्डी के बाद नीचे कुछ भी नहीं था। उसने जल्दी से, जैसे कैसे उसको समझ आई नहीं आई, तावीज़ को दफनाया, मट्टी ऊपर डाली, जल्दी से चाकू को बंद करके अपने पर्स में रखा, जल्दी से उसको बंद किया और वहां से बाहर आ गई कि शुक्र है मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसको ये याद भी ना रहा कि उस आमिल ने कहा था कि जिस चीज़ से खुदाई करोगी उसको वहीं पे फेंक के आना, उसको घर ना लेके आना। जब वो घर पहुंची तो सास ने कहा बेटा ले आई। उसने कहा क्या क्या लाई हो? तो उसने दिखाया अम्मा ये लेके आई हूँ। उसने कहा चाकू लाई हो? उसने कहा वो पहले ही धो चुकी थी। अम्मा को उसने वो चाकू दे दिया। लेकिन उसके बाद से वो सिलसिला शुरू हुआ। वो सर कटा जो पहले खिड़की के बाहर कब्रिस्तान में नजर आया था, और उसके बाद वो घर के अंदर मुसलसल उसको नजर आ रहा था। कभी टहलता हुआ, कभी खड़ा हुआ, कभी दीवार के आर पार से निकल के सामने आगे खड़ा हो जाता था, और मुसलसल उसको नजर आता जा रहा था। शौहर ने माफ़ी मांग ली थी, सास ने भी उसको समझा दिया था, प्यार बढ़ गया था, और भी सास का शौहर का भी उसका ख्याल रख रहे थे। लेकिन वो झूठ नहीं बोल रही थी। मुसलसल वो सर कटा उसको और ज़्यादा नज़र आ रहा था। और अब जब उसने शाकपर के अंदर उस गुड़िया को देखा तो पहचान के कहा ये तो वही है जो मैंने फेंकी थी। तो उसी वक्त खालू जो सारी बात सुन रहे थे उसके सर पे हाथ रख के बोले परेशान मत हो, हर काम में अल्लाह की रज़ा होती है। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची तुम ऐसी नहीं हो। माँ बनने की ख्वाहिश हर औरत के अंदर होती है, और औरत जिस शौहर से प्यार करती हो, और औरत जब इस खौफ में मुब्तला हो जाए कि इस बच्चा ना होने की वजह से शौहर मुझे छोड़ देगा, तो औरत फिर वो कदम भी उठा लेती है जो कभी नहीं चाहती। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में चोर होता तो तुम अभी भी खामोश रहती। जिस अंदाज में आके तुमने माफ़ी मांगी है और जो तुम्हारे पीछे लग चुका है, परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ। अब रिलैक्स हो जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। सकीना बेगम भी शदीद परेशान हो गई, और उस खालू ने सकीना से भी कहा सकीना तुम माँ हो, इसकी जगह पे तुम्हारी बेटी होती तो वो भी यही करती। हौसला दो अपनी बहू को और ख्याल रखो, इससे गुस्सा मत करना। खालू वहाँ रहे और उस रात उन्होंने बैठकर पढ़ाई की। और जब सुबह नाश्ता कर चुके तो वो बोले पहले मैं उस बच्ची का इलाज कर रहा हूँ और फिर तफसील से आके बताता हूँ। वो उधर गए। बच्ची की तबीयत वैसे ही थी जैसे वो छोड़ के आए थे। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन बेहतर हो गई थी। वो खा पी रही थी, बिल्कुल खामोश थी, उठ के बैठती नहीं थी, लेटी हुई थी। वो गए, मुसलसल पढ़ते रहे, यहाँ तक के कहा इस कमरे के अंदर इस बच्ची के और इसकी माँ और बाप के सिवा बाकी जो भी हैं बाहर चले जाएं। जब वो बाहर चले गए तो बच्ची को पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों पे हाथ रखा और उसको सुला दिया, और उसके बाद पढ़ते रहे। एक पानी पे दम किया और उसके बाद पानी को उठा के सामने वाली दीवार पे जैसे ही फेंका तो वहाँ पे एक काला स्याह धुआं आया। दीवार के अंदर से काले स्याह धुएं ने एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। वो एक हेयोला सा था, काला स्याह हेयोला जो इंसानी शक्ल का था। इंतहाई मकरूह चेहरा, इंतहाई भयानक, इंतहाई खौफनाक चेहरा। और जैसे ही उसने एक इंसान का रूप धारा तो उसने कहका लगाया और कहा क्यों बुलाया है मुझे? तो खालू ने आंख खोली और कहा मैं जान चुका हूं तेरे बारे में।
उस मासूम से वो काम कराया गया कि उसने जाके उस पुतले को वहीं कब्रिस्तान में फेंक दिया और ये लोग गलती से ले आए। क्यों भेजा गया है तुझे? और तब उसने कहा मैं तुझे नहीं बताऊंगा। खालू ने वो जो पानी पड़ा हुआ था और कहा मुझे पता है तू शरीर है, तू ऐसे नहीं मानेगा। वो पानी उसके ऊपर जैसे ही फेंका, वो पानी उसके वजूद पे पड़ा तो वो चीखना शुरू हो गया। खालू ने कहा लगा मेरे इल्म का इजाफा, पता लगा मैं क्या कर सकता हूँ, चल अब बोल नहीं तो ये पूरा जग तेरे ऊपर फेंक दूंगा। वो ऐसे डर गया जैसे तोते की तरह बोलने को तैयार हो। और उसने बताया कि मेरे उस उस्ताद ने, जिनका मैं ग़ुलाम हूँ, मुझे किसी मिशन के लिए भेजा था। मैंने किसी की ज़िंदगी को तबाह करना था, ख़त्म करना था। और मैं इस पुतले के साथ जुड़ा इसलिए था कि जहाँ जहाँ सोयां थीं, इस हिस्से के ऊपर उसकी मैंने तबाही करनी थी, उसको तकलीफ़ देनी थी, इतनी तकलीफ़ें देनी थी कि उस औरत की चीखें आसमान तक सुनाई देती। लेकिन इन्होंने क्या किया, मुझे उठा लिया और सोयां निकाल दी और मुझे इस बच्ची के पास लाकर रख दिया। अब मेरा मसला ये था, जिस मिशन के लिए मुझे भेजा गया था वो मैं हर सूरत में मुझे मुकम्मल करना था। अगर मैं ना करता तो वो जिसका मैं ग़ुलाम हूँ वो मुझे मारता। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि कुछ दिन अभी मैं इस लड़की के साथ रहूँगा और इसको मार के फिर मैं चला जाऊँगा, अपने मिशन को मुकम्मल करूँगा। क्योंकि मुझे अपनी ताकत जो सोयों की सूरत में थी, जो निकाल ली गई थी, उसको जमा करना था। इसलिए मैं इसके साथ रुक गया और फिर मैंने फ़ैसला किया कि इसको मार सकूं। लेकिन मैं इसको जैसे ही मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई हस्ती इसको बचाने की कोशिश कर रही है। मेरा दाव चलता तो था, ये डरती तो थी, लेकिन ऐसे मुझे झटका सा लगता था जैसे कोई मुझे खींच लेता हो। और मैं इसके करीब था कि अब मैं इसको मार देता। मेरी पूरी ताकत मेरे अंदर जमा हो चुकी थी। मैं उसको बिल्कुल मार देता कि आप वहां पे पहुंच गए और आपने उस बच्ची को पानी पिला दिया, मेरी ताकत को और कमज़ोर कर दिया। और उसके बाद रात बैठ के जो आपने अमल किया है, मैं ऊपर ऊपर से आपके सामने शेर बन रहा था, अंदर से मैं डर गया था। आपके अमल ने रात से ही मुझे तोड़ डाला है। मैं आपके पाँव पड़ने को तैयार हूँ, वापस जाने को तैयार हूँ। मुझे आज़ाद करा दीजिए उस गुनहगार से भी जिसने मुझे कैद कर रखा है। वो बहुत जालिम है, मुझसे ऐसे ऐसे काम कराता है, मैं ना चाहूँ तो मुझे सज़ा देता है। तो खालू बोले ठीक है, मैं तुझे फिर बुलाऊँगा, लेकिन यहाँ नहीं, किसी और जगह पे, और तेरा और जिसने तुझे कैद कर रखा है उस मामले को ज़रूर देखता हूँ। वहाँ से फारिग हुए और कहा आज के बाद बच्ची से तेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। क्लियर करवाया कि बच्ची के साथ वो कभी नहीं आएगा। उसको जो भी कसम वादा देना था वो दिया और उसने कहा मैं आपके पास दोबारा हाजिर हूँगा। और खालू ने कहा मैं तुम्हारे मामले को दोबारा से देखूँगा, बच्ची से तुम्हारा कोई मामला नहीं। उसको क्लियर करके जब पहुँचे, घर आए तो उधर सकीना और रियाज भी और फरहाना भी इंतज़ार में थे। रियाज को भी सारी बात बताई जा चुकी थी। और तभी खालू ने कहा परेशान मत हो, मैं पढ़ चुका हूँ। वो जो सर कटा है उसकी कब्र से भी हो आया हूँ, पढ़ाई कर आया हूँ। वो भी एक जालिम शख्स था, लोगों को कत्लो गारत करता था, लोगों को परेशान करता था। इसने कई लोगों को मारा हुआ था, लेकिन उसका अंजाम भी ये हुआ कि उसके पीछे जो लोग लगे हुए थे उसने उसको कत्ल कर दिया था। इसकी आत्मा भटक रही थी, इसका हमजाद भटक रहा था। बच्ची ने गलती कर दी, उस तावीज़ को जब दबा दिया तो उस शैतान ने जब उसे कहा था उस चीज़ से जिससे खोदना है घर में नहीं लाना, वो गलती से उसको अपने घर में ले आई, तो ये भी उसी के साथ साथ घर में चला आया। अगर ये उसी छुरी को, उस चाकू को वहीं पे फेंक देती तो वो हमजाद वहीं पे रहता, उसकी ये घर ना आता। लेकिन ये घर गलती से, खौफ की वजह से, बच्ची थी उसको समझ नहीं थी, ये घर ले आई, तो ये भी उसके पीछे पीछे घर आ गया। अब ये उसको आहिस्ता 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 कमज़ोर कर रहा था, डरा रहा था, कमज़ोर इतना करता जा रहा था कि हड्डियों का ढांचा हो जाती और एक दिन वो इसे खौफज़दा करके मार देता, दिमागी तौर पे इसको मफलूज कर देता, इतना मफलूज कर देता कि ये मर ही जाती। लेकिन परेशान मत हो, मैं उस बच्ची का इलाज कराया हूँ, उस मामले को अभी मैंने हल करना है। वो इस तरह कि वो किसी का ग़ुलाम है, एक कैदी जिन है, और जो उसका कैद करने वाला है वो उससे नाजायज़ काम लेता है। तो उसने कहा है मुझे उससे भी आज़ाद कराइए, मुझे उसको आज़ाद कराना होगा। और रह गया इस सर कटेगा, तो परेशान मत होइए, ये मेरे लिए कोई मसला नहीं है, वैसे भी ये उसका हमजाद है, पानी ला दीजिए। और उनको बताया कि मैं पढ़ के चेक कर चुका हूँ। पानी ला कर दिया गया, उन्होंने पानी के ऊपर पढ़ाई की और पूरे घर के अंदर छिड़काव करते रहे।
अंदर जब वो कमरे में पहुंचे, जिस कमरे के अंदर फरहाना के सामने वो सर कटा नजर आता था, वहां पे किसी ने कुछ देखा नहीं, आवाज़ों को ज़रूर सुनते रहे। किसी के चीखने की आवाज़ आ रही थी, एक ऐसे इंसान की आवाज़ जो खालू अब्दुल समद की आवाज़ नहीं थी, किसी और आवाज़ इंसान की आवाज़ थी। और बाहर खड़े सकीना बेगम, उसका बेटा रियाज और रियाज की बीवी फरहाना थर थर कांप रहे थे। अंदर ऐसा मंजर था जैसे कोई किसी को पीट रहा हो और कोई दर्द से कराह रहा हो, और दर्द से चीखने की कराहने की आवाज़ें किसी और की थीं, खालू अब्दुल समद की नहीं थी। काफ़ी देर एक ऐसा मंजर चलता रहा जहाँ से अंदर कोई कराहता रहा, चीखता रहा, मार पड़ रही हो। और खालू जब दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो पसीने पसीने हो रहे थे, और आते ही सिर्फ एक जुमला कहा, बहुत ही ढीठ था, सारी ज़िंदगी ढीठ रहा, इंसानों को सारी ज़िंदगी तकलीफ़ पहुंचाई, मरने के बाद भी इसका हमजाद भी उसी की तरह ढीठ है, लेकिन मैंने भी इसको सही सबक सिखाया है, ऐसा सबक सिखाया है कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मरने के बाद भी ना खुद को चैन है, ना दुनिया को चैन दे रहा है। जा चुका है इस घर से, और इस घर को अब मैं पानी से दायरा कड़ा लगा देता हूं ताकि दोबारा कभी भी इस घर में दाखिल ना हो सके। और उन्हें पानी से पूरे घर को दायरा कड़ा लगा दिया, और सामने बैठी हुई फरहाना के सर पे हाथ रखा और काफ़ी देर उन पे दम करते रहे, और दम किया हुआ पानी फरहाना को भी पिलाया, और उसके वजूद ने बाकायदा 3-4 झटके लिए ज़ोर ज़ोर से। और उसके बाद सकीना से कहा, इसे थाम लो। उसका जब वजूद झटके ले रहा था तो सकीना ने और उसके शौहर शकूर ने फरहाना को थाम लिया, काफ़ी देर उसको थामे रखा, और उसके बाद ऐसा लगा जैसे वो नींद की सी कैफियत में जा रही हो। वो नींद की सी कैफियत में लेट सी गई। कहा, ये कुछ देर तक उठ के बैठ जाएगी, हमारी बेटी ठीक है। लेकिन जब तक ये होश में आती है, रियाज बेटा तुम्हें भी नसीहत करूंगा, तुमसे बहुत प्यार करती है। ये इसका प्यार ही है कि उस हद को चली गई है जो ये खुद नाजायज़ समझती है। ये इबादत गुजार लड़की है, ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, और मैं जब रात पढ़ाई कर रहा था इसकी इबादत गुजारी, इसकी नेक गुजारी मेरे सामने आई है। ये बहुत मुत्तकी परहेजगार है। इस गुनाह की तरफ इसलिए गई है कि वो आपको छोड़ नहीं सकती, आपको मजाजी खुदा समझती है, आपसे बेइंतहा प्यार करती है, और आपकी इस धमकी पे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वो कुछ भी करने को तैयार हो गई। औरत जब किसी से बेइंतहा प्यार करती है तो कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाती है। इसलिए कभी भी औरत को डराना नहीं चाहिए। आज के बाद इसको कभी डराना मत, बस ये याद रखना तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। काफ़ी बातें नसीहत की, तलकीन की, और कहा एक मामला तो ये हल हो गया है, अब बच्ची वाले मामले को अभी हल करना है, क्योंकि बच्ची तो ठीक हो गई है। और ये भी मैं बता दूं तुम लोगों को, वो जो उसने कहा कि मैं जब बच्ची को मारने की कोशिश करता तो एक हिसार था जो खुद ब खुद मुझे पीछे की तरफ धकेल देता था, तो वो शकूर की वो ज़िंदगी जिसके ऊपर उसने हमेशा ईमानदारी से, वो 5 वक्त का नमाजी है, सच्चा ईमानदार शख्स है, और जिस शॉप पे बैठता है हमेशा उसने ईमानदारी के साथ हक हिलाल की रोज़ी कमाई है, तो उसका वो हक हिलाल, उसकी इबादत, उसकी उस नेक नामी की वजह से, नेक ज़िंदगी की वजह से वो उसकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। ज़रूरी नहीं कोई आमिल होगा तो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर इंसान नेक हो, उसके आमाल नेक हों, वो इबादत गुजार हो, जो भी कमाने का ज़रिया है वहाँ पे हक हिलाल कमाता हो, अल्लाह से खौफज़दा रहता हो, डरता हो, तो यकीन मानो उसके इर्द गिर्द भी एक ऐसा हिसार आ जाता है जो ऐसी मखलूक को पीछे धकेल देता है। वो जो जिन ने वहाँ पे कहा मुझे कोई ताकत पीछे धकेलती थी, तो उसकी ईमानदारी, उसकी नेक नीयती, उसकी वो इबादत थी जिसको उसको खुद भी नहीं मालूम। और हाँ रियाज बेटा, अपनी बीवी का हमेशा ख्याल रखना। ढेर सारी दुआएं की और कहा फिर लौटूंगा, अभी उस मामले को हल करना है। तो सकीना ने जैसे इशारों में पूछने की कोशिश की कि वो कैसे हल करेंगे, तो बोले बस ये कुछ और मामलात होते हैं, इनको अजीब तरीके से ही हल करना होता है, क्योंकि वो जो मेरे सामने धुआं बन के आया और धुआं बन के गायब हुआ, वो ही मुझे उसके पास लेके जाएगा जिसके पास ये बेटी गई थी फरहाना। फरहाना अभी तक बेहोश थी जब वो बातें कर रहे थे, वो उसी के पास लेके जाएगा, और वहाँ पे एक बात होगी, वहाँ पे कुछ मुज़ाकरात होंगे, और उसके बाद जो अल्लाह की रज़ा होगी वही होगा। खालू उनसे इजाज़त लेकर चले गए। पीछे फरहाना भी होश में आ गई। शौहर ने, सास ने बेइंतहा प्यार दिया, केयर की, और लेकिन वो आखिरी दिन था, उसके बाद उसको सर कटा दोबारा कभी नज़र नहीं आया। ना वो नींद में डरी, ना वो जागती आंखों से डरी, ना उसको कभी कुछ नज़र आया। और खालू
वापस जब आए उन्होंने बताया कुछ नहीं, कहा हाँ अल्लाह की जो रज़ा थी वैसे मामला हल हो गया। कुछ दिन उनके पास घर रहे और उधर भी जाते रहे, बच्ची की भी खैरियत पूछते रहे। बच्ची भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, फरहाना भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, नादिया और फरहाना दोनों ठीक हो चुकी थी। दोनों फैमिलियों ने खालू की इंतहाई आओ भगत की और उसके बाद फिर वो कराची वापस रवाना चले गए।